गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में। जन्म देखें तो जन्म स्थान इनका काशी रहा है, बनारस, उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम गोपाल चंद गिरधर दास, माता इनकी पार्वती देवी हैं और पत्नी का नाम है, भारतेंदु जी की पत्नी का नाम है मन्ना देवी या मन्नू देवी। पुत्री इनकी विद्यावती है और इनकी दो प्रेमिकाएं बताई गई हैं, एक माधवी, दूसरी मल्लिका। भारतेंदु जी के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और काव्य गुरु पंडित लोकनाथ हैं। इनके उपनाम देखें हम तो पहला उपनाम अगर है इनका रसा, उर्दू भाषा में इसी नाम से उर्दू भाषा में ये रचना करते थे। दूसरा उपनाम इनको दिया गया है हिंदी गद्य का जनक कहा गया है और हिंदी निबंध के जनक कहे जाते हैं, हिंदी आलोचना के जनक कहे जाते हैं, नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, भारतेंदु कहे जाते हैं और गद्य के पुरोधा कहे जाते हैं। तो इस प्रकार देखें तो 7 उपनाम हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, उनको देखते हैं। तो पहला विशेष तथ्य, ये हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, हिंदी गद्य के जन्मदाता। इनका जन्म, दूसरा है इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार अमीय चंद के वंश में हुआ था, अमीय चंद के वंश में। तीसरा पॉइंट देखें तो भारतेंदु जी कृष्ण भक्त कवि थे। ये पुष्टि मार्ग अर्थात वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। फोर्थ पॉइंट है रामचंद्र शुक्ल इन्हें नर प्रकृति का कवि कहते हैं। नर प्रकृति का कवि किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। पांचवा पॉइंट अगर देखें तो तदीय समाज है। 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना किए हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो 1873 में पेनी रीडिंग क्लब की भी स्थापना इनके द्वारा हुई है। 7वां नंबर का पॉइंट देखेंगे, 1870 में कविता वर्धनी सभा की स्थापना होती है। भारतेंदु जी ने 1870 में कविता वर्धनी सभा की भी स्थापना की है। 8 नंबर पॉइंट पर देखेंगे, भारतेंदु की एक पुस्तक कालचक्र है। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी नई चाल में ढली एक शीर्षक से निबंध लिखा। यह निबंध 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जो हिंदी नई चाल में ढली जो शीर्षक से जो निबंध लिखे, तो इसकी जो भाषा रही, इसी को कहा गया हरिश्चंदी हिंदी। अगला पॉइंट देखेंगे, साहित्यकारों तथा पत्रकारों के द्वारा 1880 ईस्वी में इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। 1880 में पत्रकारों और निबंधकारों, साहित्यकारों
के द्वारा इनको जो है भारतेंदु की उपाधि 1880 में दी गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, इन्होंने नाटक लिखा, एक अधूरा उपन्यास की कोशिश की, उपन्यास लिखने की, अधूरा रह गया। इन्होंने निबंध विधा को जन्म दिया, नाटक विधा को जन्म दिया, उपन्यास विधा को भी जन्म दिया, चूंकि वो उपन्यास पूरा नहीं हो पाया। आलोचना विधा को इन्होंने जन्म दिया, आलोचना भी शुरू किए। पत्रकारिता विधा को भी इन्होंने जन्म दिया। अर्थात भारतेंदु युग में कई विधाओं का आरंभ होता है। 11 नंबर का जो पॉइंट है वो देखेंगे, इन्होंने सर्वप्रथम प्रकृति वर्णन की ओर कवियों का ध्यान आकृष्ट किया। अगला पॉइंट है, ये हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगली वीडियो में